शीर्षक ज्वालामुखी हृदय। मां काली की शक्ति का उद्गम प्राचीन काल में हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव कालिकापुर अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे और मां काली की पूजा करते थे, जिन्हें वे अपनी रक्षक और मार्गदर्शिका मानते थे। गांव के मध्य में एक प्राचीन मंदिर था, जहां मां काली की एक भव्य मूर्ति स्थापित थी, जिसकी आंखें तेज और करुणामयी दोनों थीं। गांव में एक युवा और साहसी लड़की रहती थी, जिसका नाम भैरवी था। भैरवी का हृदय अन्याय और अत्याचार को देखकर द्रवित हो उठता था। वह हमेशा कमजोरों की मदद करने और सत्य के लिए लड़ने के लिए तत्पर रहती थी। भैरवी मां काली की परम भक्त थी और हर दिन मंदिर जाकर उनकी आराधना करती थी। उसे मां काली की उग्र शक्ति में अटूट विश्वास था, जो बुराई का नाश करने और धर्म की स्थापना करने में सक्षम है। एक दिन कालिकापुर में शांति भंग हो गई। पास के राज्य का एक क्रूर और महत्वाकांक्षी राजा महिषासुर अपनी विशाल सेना के साथ गांव पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर अपनी शक्ति के मद में अंधा था और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करता था। कालिकापुर के लोग भयभीत हो गए और उन्होंने मां काली के मंदिर में शरण ली। भैरवी भी उनके साथ थी। मंदिर में भैरवी ने मां काली की मूर्ति के सामने घुटने टेके और पूरे भक्तिभाव से प्रार्थना की। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हृदय में अन्याय के खिलाफ तीव्र क्रोध था। उसने मां काली से प्रार्थना की कि वे उनकी रक्षा करें और महिषासुर के अत्याचार से उन्हें मुक्ति दिलाएं। उस रात भैरवी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में मां काली स्वयं प्रकट हुईं। उनका रूप तेजस्वी और भव्य था। उनके गले में मुंडों की माला थी और उनके हाथों में खड्ग और त्रिशूल थे। उनकी आंखें अग्नि के समान जल रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर करुणा का भाव भी था। मां काली ने भैरवी से कहा, डरो मत पुत्री, तुम्हारे हृदय में जो अन्याय के खिलाफ ज्वाला धधक रही है, वही मेरी शक्ति का रूप है। तुम्हें इस अत्याचार के खिलाफ लड़ना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्वप्न से जागने के बाद भैरवी का भय पूरी तरह से समाप्त हो गया था। उसके हृदय में एक नई ऊर्जा और साहस का संचार हो गया था। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें मां काली की शक्ति और न्याय के लिए लड़ने के महत्व के बारे में बताया। भैरवी के ओजस्वी भाषण से प्रेरित होकर गांव के पुरुष और स्त्रियां हथियार उठाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भैरवी को अपना नेता चुना और मां काली के नाम पर महिषासुर की सेना का सामना करने के लिए निकल पड़े। महिषासुर की सेना विशाल और शक्तिशाली थी, लेकिन कालिकापुर के लोगों के हृदय में मां काली का अटूट विश्वास और भैरवी का नेतृत्व था। भैरवी ने रणभूमि में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। वह एक योद्धा की तरह लड़ी। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी और उसके वार अचूक थे। गांव के अन्य लोगों ने भी अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी। मां काली की कृपा से कालिकापुर के साधारण लोगों ने महिषासुर की विशाल सेना को पराजित कर दिया। महिषासुर मारा गया और उसका अत्याचार समाप्त हो गया। कालिकापुर में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। इस घटना के बाद भैरवी को मां काली के एक शक्तिशाली अवतार के रूप में सम्मानित किया गया। लोगों ने समझा कि मां काली की शक्ति केवल विनाश में ही नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने और धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा में भी निहित है। भैरवी ने अपने जीवन को पीड़ितों की सेवा और न्याय की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया। कालिकापुर के मंदिर में मां काली की मूर्ति आज भी स्थापित है और भैरवी की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती है। यह कहानी याद दिलाती है कि जब अन्याय अपनी चरम सीमा पर होता है, तो मां काली की शक्ति किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होती है, चाहे वह किसी देवी के रूप में हो या किसी साधारण मनुष्य के हृदय में धधकती हुई ज्वाला के रूप में। उनकी उग्रता बुराई के विनाश के लिए है और उनकी करुणा धर्म और न्याय की स्थापना के लिए हमेशा तत्पर रहती है। यह कहानी दर्शकों को मां काली की शक्ति के एक महत्वपूर्ण पहलू से परिचित कराती है, बुराई का विनाश और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा। भैरवी का चरित्र एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो दिखाता है कि भक्ति और साहस के साथ एक साधारण व्यक्ति भी अन्याय के खिलाफ उठ सकता है और परिवर्तन ला सकता है। कहानी में रहस्य, रोमांच और भावनात्मक जुड़ाव के तत्व हैं। कृपया कमेंट्स, लाइक एवं सब्सक्राइब करें।